Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yes, today's our guide topic is some common diseases related to digestive system. Some common diseases related to digestive system और food habit खाना खाने की आदतें, food habits, ठीक है। अच्छा, सम कॉमन डिजीजेस कौन सी हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो डाइजेशन से है। डाइजेशन से कैसे ताल्लुक है, मींस के जो फूड हम खाते हैं हमारी बॉडी में उस फूड का डाइजेशन, यानी मैंने अब जैसे पहले लेक्चर्स में आपको बताया कि पहले फूड ओरल कैविटी में जाता है, फिर फेरिंक्स में जाता है, फिर ऑसिफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। ये पूरा एक प्रोसेस है फूड का जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ जूसेस भी जो है सिक्रीशन होती है उन जूसेस की। जैसे आपको बताया कि म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है, सिलिवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा सिक्रीट होता है, बाइल जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है। तो ये सारे सिक्रीशंस जो मिलके फूड को जितना भी डाइजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब जो फूड या तो डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में या कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में कभी फूड की एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी फूड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ जर्म्स जो हैं वो अच्छे तरीके से किल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं और उन बीमारियों का ताल्लुक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। अब जिन बीमारियों का ताल्लुक डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है उन बीमारियों का जो मेन पॉइंट है वो सारा फूड हैबिट्स है। फूड हैबिट्स क्या है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को कम खाने का शौक़ होता है, कुछ को भूख नहीं लगती, कुछ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोग जो है फूड को उनकी बॉडी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, कुछ लोगों की बॉडी जो है वो डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो एसिडिटी फंक्शंस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इन द रिगार्ड ये सारी बीमारियां होती हैं। जर्म्स किल कैसे नहीं होते, अगर फूड को बहुत अच्छे तरीके से ना पकाया जाए, उसके सारे जर्म्स को कुक ना किया जाए तो जर्म्स जो है वो ख़त्म नहीं होते। इन द सेम वे फूड की डाइजेशन के अंदर अदर जितने भी प्रोसेसेस आते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की एब्जॉर्प्शंस होती हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं जो फूड में टेक पार्ट करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स यूसेज, जैसे कुछ लोग जो है वो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी फूड में जाके बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो है पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये देखा जाए तो ये भी है कि कुछ लोग जो है वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स नॉट रिलेटेड टू द मेडिसिन, वो जैसे कोई नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे भी फूड की उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और उनको भूख नहीं लगती। तो कुछ बच्चे जो हैं वो खाना बिल्कुल नहीं खाते, उसकी वजह से भी उनके पेट में, हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हो गए। अक्सर आपने सुना है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए। तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके जितनी खुराक जिस्म में जा रही है, जो इतने बच्चे को अपनी नरिशमेंट के लिए ज़रूरी है, वो सारी खुराक इज़ ईटन बाय दैट जर्म्स, ठीक है। तो बच्चे को वो खुराक नहीं मिलती, उसके लिए भी मेडिसिन आती हैं जो कि जिस्म में ये एंटी जो है बायोटिक्स दी जाती हैं जिससे ये सारी जो जर्म्स हैं ये बॉडी से बाहर होती हैं। अब कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जिसको हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। सबसे पहले है आपका एक डायस्पेप्सिया, इसे हम कहते हैं डायस्पेप्सिया, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेशन इज कॉल्ड डायस्पेप्सिया। इट इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डाइजेशन। जैसे अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेशन जो है वो कैसे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जो भी बीमारी होती है उसके सिम्टम्स होते हैं कि वो उसके ज़ाहिरी असरात क्या होते हैं, फिर उसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं कि वो क्यों कॉज होती है वो बीमारी, उसकी वजह क्या है, और तीसरा प्रिवेंशन है कि हम उसे कैसे क्योर करते हैं। तो जो भी बीमारी हम पढ़ेंगे उसकी सबसे पहले हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे और फिर हम उसकी प्रिवेंशंस पढ़ेंगे।
Symptoms. Abdominal discomfort due to overproduction of gas in the stomach is called flatulence, that is distension of stomach by gases formed during digestion. Other symptoms are heartburn, nausea or vomiting. सिम्टम्स इसके सबसे पहले एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी हमारे पेट में अजीब सा एक दर्द रहता है हर टाइम पर. एब्डोमेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, उसमें बहुत सारी गैसेस जो हैं वो जमा हो जाती हैं, वो गैसेस जो ड्यूरिंग डाइजेशन के टेक प्लेस करती हैं. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो है इसमें हार्टबर्न हो जाता है, सीने में जो जलन होती है उसे हार्टबर्न कहते हैं. उसके अलावा आपको नोज़िया हो जाता है. नोज़िया जो है वो ऐसा है, उल्टी नहीं होती लेकिन फील होता है कि उल्टी आ रही है. वॉमिट नहीं होती लेकिन लगता है कि वॉमिट आ रही है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. और तीसरा जो है वो वॉमिटिंग हो भी जाती है कभी कभी. ये है इसके सिम्टम्स. कॉजेज़ और रीजंस क्या है? एटियोलॉजी भी इसको कहते हैं. गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिनिंग ऑफ स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं उनकी कमी का हो जाना. ठीक है. एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाना. एसिडिटी जो है स्टमक में बहुत होती है और इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो भी हो रही होती हैं. इन्फ्लेमेशंस, insufficient quantity and quantity of bile secretions. insufficient quantity and quantity, अब अगर तो बाइल जूसेस जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी या तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी मिल रही है, यानी जितनी क्वांटिटी उनको ज़रूरत है उतनी नहीं मिल रही, या फिर उतनी क्वांटिटी से थोड़ा सा जो है वो ऊपर चला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है. तो कॉजेज़ इसके क्या हैं? सबसे पहले तो बॉडी में, स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, इन्फ्लेमेशंस होती हैं, और बाइल जूसेस या जितने भी जूसेस हैं वो सारे जो है वो जो है इनसफिशिएंट क्वांटिटी में वो मिल रहे होते हैं. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. अवॉइड स्मोकिंग, रिड्यूस बॉडी वेट, यूज़ ऑफ लाइट एंड easily digestible food. अच्छा, अवॉइड अल्कोहल, टी, फैटी फूड एंड अवॉइड ओवर ईटिंग. ये तो नॉर्मल से इंसान के जो है वो प्रिकॉशंस हैं कि वो अपना वेट रिड्यूस करे और वो जो है वो ऐसा खाना खाए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और ऐसा खाना लाइट और इजी खाना खाए जो बहुत ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाए. और ओवर ईटिंग भी इसका हो सकता है, जो बहुत एक्स्ट्रा खाते हैं. और अल्कोहल के जो यूसेज मैंने पहले बताया, ड्रग यूसेज जो होती हैं, ड्रग्स पीने से भी ये सारा कुछ हो जाता है. और स्मोकिंग जो है वो भी इसका एक इफ़ेक्ट है. Antacid for heartburning. Antibiotics can used. Histamine blocking agents which check acid portions production. Stop non-steroid anti-inflammatory drugs. Example aspirin while the stomach is empty. सिंपल ये है कि आपने अवॉइड क्या करना है, ऐसे एंटा एसिड्स जैसे हम वो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं, और इतनी एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करने. उसके अलावा हमने जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी जो जाके हमारे इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स हम जो है वो स्टेरॉइड ड्रग्स यूज़ ना करें. ठीक है, स्टॉप कर दें नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को, और प्लस जो है वो जिसमें एस्पिरिन वगैरह होती है उसे भी यूज़ ना करें. दूसरा आता है जी फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होती है? जिसमें आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है. उसमें एन एक्यूट इलनेस कॉज बाई ईटिंग फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज. जब फूड के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज या बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं और हम वो फूड खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है. अगर इन 12 to 24 आवर्स आफ्टर ईटिंग, जब आप कभी बाहर का खाना खा लेते हो, ऐसी जगह का जो बहुत अनहाइजेनिकली सी जगह होती है, आप वहाँ का खाना खा लेते हो, तो कुछ अरसे के बाद अराउंड 12 to 8 आवर्स में आपको वो सिम्टम्स उसके शुरू हो जाते हैं. इसके सिम्टम्स वही हैं, वोमिटिंग है, डायरिया है, यानी कि तकरीबन डायरिया ये कि तकरीबन जो है वो इट इज़ प्रिसिस्ट लूजिंग ऑफ बाउल्स. प्रिसिस्ट लूजिंग यानी कि वो हमारे अनकंट्रोल से बाहर हो जाती है. जो नॉर्मल एक हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का वेस्टेज टाइम होता है वो उससे एक्सटेंड कर जाता है. इट ऑल्सो कॉजेज एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, फैटीग, डबल विजन, नोजिया, हेडेक एंड डायरिया. ये सब कुछ इसमें हो जाता है.
एंटोलॉजी या रीजंस क्या हैं? दिस डिजीज इज ड्यू टू इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड विच कंटेन्स टॉक्सिक्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया सच एज सैल्मोनेला एंड कैम्फोलोबैक्टर। ठीक है, ये जो है ये दो आपको बता चुके हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर फूड को जो खाने का फूड होता है उसे ख़राब कर देते हैं। उसके अलावा ह्यूमन में डेवलप फूड पॉइजनिंग बाय टेकिंग द लिक्विड फ्रॉम डिफ्रोस्टिंग रिमूव आइस। ठीक है, डिफ्रोस्ट किया जाता है जो फ्रूट उसको वो हम खाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। फ्रोजन मीट कंटेन सैल्मन बैक्टीरिया, जो फ्रोजन होता है उसमें फूड उसमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉन्टेमिनेटेड द अनपेस्चराइज्ड मिल्क, एग एंड मीट वगैरह जो कि प्रॉपरली कुक नहीं होता। प्रिवेंशंस क्या है? यूज़ यू ओनली फ्रेश प्रिपेयर्ड हॉट फूड एंड थ्रूली रीवॉर्म्ड फूड, यानी आप जो है फ्रेश फूड यूज़ करें और अच्छे से कुक्ड फूड यूज़ करें और जो है वार्म गर्म खाना खाएं और उसे अगर वो ठंडा हो गया तो दोबारा गर्म करें। फिजिशियंस मे ट्रीट वाटर एंड सॉल्ट डेफिशिएंसी विच रिजल्ट फ्रॉम द वॉमिटिंग एंड डायरिया थ्रू ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस ORS। कुछ आपको पता है बच्चों को ORS दिया जाता है जो कि ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशंस होते हैं, वो देते हैं। अगर वो नहीं देते तो फिर आपको कुछ एंटीबायोटिक थेरेपीज़ दी जाती हैं, यानी कि आपको ग्लूकोज वगैरह आपके जिस्म में डाली जाती है। जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस्म का पानी तकरीबन ख़त्म हो जाता है तो उस पानी को भी अच्छा कुछ लोगों में ये बीमारी ऐसी हो जाती है कि अल्लाह ना करे उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि बॉडी का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना। जब बॉडी का पानी ख़त्म हो जाएगा तो एंजाइम्स कैसे काम करेंगे? जब एंजाइमेटिक एक्शंस ही बॉडी में नहीं होंगे तो कैसे प्रॉपरली हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाएंगे? Loperamide antibiotic therapy against any infection diseases. The dishes and utensils should be washed before using. Unwashed fruits, pre-cooked foods should be washed before handling. Unsterilized water should not be used. Boil पानी हम पिएँ, बग़ैर बॉयल के पानी भी ना पिएँ और इतना अनवॉश्ड जो है फूड ना खाएँ, साफ़ सुथरा करके खाएँ। फिर आता है जी ओबेसिटी। व्हेन अ पर्सन हैज़ ओवरवेट, इसे हम कहते हैं मोटापा। जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है तो क्या होता है? एब्डोमिनल एंड एक्सेस बॉडी फैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस बॉडी फैट्स बन जाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? एन ओबेस पर्सन मोस्टली सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन, अगर वेट ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर भी होगा, सो हाइपरटेंशन भी होगा। हार्ट डिजीज़, जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। डायबिटिक मेलाइटिस यानी कि शुगर जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। बोन पेन इन नीज, हिप्स, जॉइंट्स ड्यू टू ओवरवेट, बोन्स में जो है दर्द होता है क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो उससे पैरों में, घुटनों में और हाथों में जो दर्द होता है वो। स्टमक डिसऑर्डर, कुछ पता नहीं चलता, कभी स्टमक जो है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, कभी स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती तो लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। गॉल ब्लैडर डिजीज़ भी इसी में होती हैं। एंटोलॉजी और कॉज क्या होता है जी? When people eat more than their need, then excess calories are stored in their bodies or fats, so they become obese. The fats are mostly stored in adipose issues in the abdomen. Genetic tendency is also a factor. Disorder of the thyroid, pituitary and adrenal gland, emotional disturbance also causes obesity. अब obesity जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन लोगों में आएगी जो लोग जो है बस बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ऐसे नहीं। obesity उनमें भी आ सकती है जो लोग जो है बहुत हाइपरटेंशन होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और उनके जो बॉडी डिसऑर्डर्स हैं वो चल रहे होते हैं। Tissues, sulfur food is stored in the form of the fat droplets in cytoplasm. सल्फर जो है वो साइटोप्लाज्म में जमा होना शुरू हो जाता है। द ड्रॉपलेट्स ज्वाइन एंड फॉर्म लार्ज डॉबलेट्स ऑफ द फैट इन द मिडल ऑफ द सेल पुशिंग द न्यूक्लियस असाइड। और फिर क्या होता है कि वो जो सेल है, सेल के अंदर जो है फैट्स जमा होने लग जाते हैं और न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देते हैं, यानी पूरा सेल जो है साइटोप्लाज्म वो हार्ड हो जाता है और उसमें जो है फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा डल जाते हैं और वो जो है न्यूक्लियस को असाइड कर देता है। ठीक है। ग्रुप्स ऑफ फैट सेल्स फॉर्म एडिपोज टिश्यूज अराउंड द किडनी एंड अंडर द स्किन। अब किडनी के ऊपर भी पूरी जो है जनाब आपकी वो जो है चर्बी की एक लेयर बन जाती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है अंडर द स्किन भी ये फैल जाते हैं। प्रिवेंशंस, ग्रेजुअल रिडक्शन इन द फूड, खाने में कम खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, और अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है उसे बढ़ाएं।
डिलेटेड डिसऑर्डर, अगर तो डिलेट किया जाए यानी आप उसे देखा जाए कि वो जो है वो भी हो सकता है, तो उसकी वजह से आपको डायबिटिक मेलाइटिस हो सकता है अगर आप प्रिवेंशंस नहीं करेंगे। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो यानी कि आप जो है आप परहेज़ इलाज से ज़्यादा बेहतर है, तो परहेज़ किया जाए उससे बेहतर है कि आप बीमारी में मुब्तला हो जाएं और जो है उसमें आपकी डायबिटीज़, शुगर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, स्ट्रोक, एंजाइना, हार्ट फेलियर, अर्थराइटिस, एनीमिया, ऑब्सिटी, शॉर्टन्स लाइफ स्पैन। अब इसकी वजह से ऑब्सिटी से आपका लाइफ स्पैन जो है, जो आपका जीने का टाइम है वो कम हो सकता है, यानी जो टाइम लिखा गया है उससे पहले ही आप फारिग हो सकते हैं, इसलिए कि जब आपके बॉडी में इतने सारे इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाएंगे, कसावतें जमा हो जाएंगी, तो उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जी आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, without longing, intense desire, nerves. It is a loss of natural strong desire towards food due to the fear of becoming obsessed. Such a feeling is common in female between the ages of 12 to 21. इसे कहते हैं जी डाइटिंग करने वाले अफराद, वो अफराद जो कम खाते हैं, जिनको जितनी ज़रूरत है उससे कम खाते हैं। ठीक है, भूख का ना लगना, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भूख का ना लगना भी होता है, और कुछ लोग जो है फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, फ्रॉम 12 टू 21 एज की जो फीमेल होती हैं उनको भूख नहीं लगती। सिम्टम्स क्या होते हैं? लूज ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिक गर्ल ओवर एस्टिमुलेट द साइज ऑफ हर ओन बॉडी, वो अपनी बॉडी से भी बहुत कम हो जाती है। दे डू नॉट मेच्योर साइकोलॉजिकली एंड अनएबल टू फेस द चैलेंज ऑफ द प्यूबर्टी एंड इमरजेंसी सेक्शुअलिटी, इमर्ज सेक्शुअलिटी। अब इसमें वो फीमेल्स जो होती हैं, जो जिनकी एज 12 से 12 ईयर्स तक जाती है, 21 ईयर्स तक जाती है, तो उनके साथ क्या होता है कि उनके जिस्म में जो है भूख नहीं लगती और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है भूख, और बॉडी जो है वो बहुत वीक हो जाती है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, और फिर उनके अंदर जो है इतनी ताकत नहीं होती कि वो प्यूबर्टी यानी वो जो उनके जवानी का एक टाइम होता है उसको वो उसकी जो होने वाली चेंजिंग्स है उसको वो महसूस नहीं कर सकते, और सेक्शुअली भी वो लोग जो है बहुत ज़्यादा रिटार्डेड हो जाते हैं। द पेशेंट इज़ मोस्टली इमोशनली डिस्टर्ब्ड इन मेकिंग new friends or maturing sexual relations. The patient may be seen engaged or prolonged exercises. They feel feminine when they lost feminine yani women characteristics, and the girl retreat yani retire into the childlike state in which शी फील सेफ। अब वो लड़की जो होती है वो ख़ुद को बस बच्चा समझने लग जाती है, और वो वुमेन की एक जो प्यूबर्टी स्टेज होती है वहाँ तक नहीं जाती, तो उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह काम करता है। ट्रीटमेंट जो है इसकी साइकाट्रिक थेरेपी होती है, साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनोक्सिया गर्ल्स। दे आर फेड थ्रू आउट रूटीन then elementary canal, intermuscularly or intravascularly. The recovery of anorexia is very slow. It may take 2 to 4 years or more. Group and families therapy is applied to reduce depression. अब families और groups जो है वो इसके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, और इस किस्म की लड़कियां जो होती हैं वो 2 से 4 साल तक इस डिजीज़ में मुब्तला रहती हैं, और उन्हें फिर किसी साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। बहुत खाने से भी बीमारियां होती हैं और बहुत ना खाने से भी बीमारियां होती हैं। ये आ गया जी बुलिमिया नर्वोसा। अब ये क्या है? इसमें भी कुछ इसी तरह का है। इट्स न्यूरोटिक डिसऑर्डर इन ओल्डर गर्ल्स। ये थोड़ी ओल्डर गर्ल्स में होती है। सिम्टम्स एंड कॉजेज: boards a spell of excessive eating of fattening food or high calories followed by self-induced vomiting, fasting and produce, making stomach empty with a laxative. The frequent vomiting and purifying may cause physical effect including serum and and frequent recurring infections. They will develop ulcer due to the regular use of laxatives. Damaged tooth enable from acids in digestive fluids or vomit. Treatment: the initial treatment of bulimia is overcome the effects of weight loss and malnutrition. Family therapy, anti-poison drugs are used. The patient should be admitted in hospital and treated under strict supervision. अच्छा, इस किस्म के जो लड़कियां, ये भी लड़कियों की बीमारी है। इसमें भी हंगर जो है वो लड़कियां खुद जो है उसे अवॉइड करती हैं खाने को, और एक्सेसिव फैटनिंग की वजह से वो अपने खाने को कम कर देती हैं, और उसकी वजह से उनकी स्टमक जो है वो जो है लेग्जेटिव जो खाती हैं वो, यानी कि वो जो एक्सक्यूज़ मी जो डाइट वगैरह के लिए खाती है उनके लिए भी ये सही नहीं होता, उनकी इम्बैलेंस रिक्वायरमेंट हो जाती है, डैमेज टूथ हो जाते हैं, और
जो है ट्रीटमेंट इसकी यही है कि उसे उसके इफ़ेक्ट्स को, वेट लॉस जो है उसके ख़त्म किया जाए, और प्लस जो है ओवरकम द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेट लॉस एंड फैमिली थेरेपी, और ये सारा कुछ होता है। पाइल्स, पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। पाइल्स जो है इसे हम हेमोरॉइड्स कहते हैं, उर्दू में आप इसे कह सकते हैं जिसे हो जाती है ये, उर्दू में इसे क्या कहते हैं पाइल्स को, उर्दू में हम नाम इतना कम यूज़ करते हैं कि वो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है पाइल्स, ठीक है। अच्छा, पाइल्स जो है इसमें क्या होता है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन होती है बंदे को, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है फीसेस को जो है एक्सपेल आउट करने से बॉडी में, और उसके जो वो जो पार्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी पार्ट्स होते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो उसमें हेमोरॉइड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। बवासीर, सॉरी बवासीर मेरे जहन से निकल गई थी, इसे बवासीर की बीमारी कहते हैं उर्दू में। पेनफुल मैसेज ऑफ डायलेटेड trotus full of twists and turns and swallow veins in the anteriosus, anus and rectum mucosa. It causes itching and may bleed during bowel movement. और bowel movement जब हो रही होती है आउट ऑफ बॉडी तो उसमें उसको ब्लीडिंग भी होती है, और बहुत ज़्यादा उसे जो है उसकी बॉडी पे स्वेलिंग वेन्स हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसे ट्रॉट्स बन जाते हैं, मैसेज। कॉजेज, इट में कॉज प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, बताया कि बहुत ज़्यादा आपको कब्ज़ होती है, लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लिवर डिसऑर्डर भी हो जाता है, फैटी डाइट भी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ हाइजेनिक कंडीशंस, हाइजेनिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए, अच्छे तरीके से सफाई की जाए। यूज़ ऑफ फूड सॉफ्टनर सच एज रोजेज इन फूड और लेग्जेटिव्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, और आप लेग्जेटिव्स ले सकते हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं और सॉफ्टन करते हैं आपके फूड को। द पेशेंट शुड नॉट सिट ऑन हार्ड सीट्स, वो ज़्यादा हार्ड सीट्स पे नहीं बैठ सकते। हेमोरॉइड्स ऑल्सो रिमूव बाय सर्जरी, इसकी सर्जरी भी होती है। लास्ट है जनाब अल्सर। अल्सर क्या होता है? पहले आपको बताया था कि ड्यूडेनम में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है पेप्टिक एसिड, पेप्सिन, तो उसकी वजह से होता है। द सोर पेन इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम इज कॉल्ड अल्सर, और पेप्टिक अल्सर्स इट इज़ मोर इन मैन देन इन वुमेन। अल्सर्स जो है वो मैन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। कॉजेज़ क्या है जी? ब्रेक डाउन ऑफ इनर म्यूकस लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन द स्टमक कॉजेज पेप्टिक अल्सर्स। अब ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पेप्सिन और HCl दोनों का जब एक्शन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। एक्सेसिव अल्कोहल्स, स्ट्रेस, एस्पिराइन एंड एनजाइटी, ये सारी इसकी वजूहात हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरियम जो है, पाइलोरी बैक्टीरियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन, ये इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है ये आपको अल्सर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अल्सर होता क्या है? एक छोटी सी जो है वो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर एक कोई एब्सिस सा बन जाता है, और उस एब्सिस में जो है वो फिर बैक्टीरिया जो है वो बनते रहते हैं, और वो एब्सिस जो है वो ब्लीडिंग कभी करना शुरू कर देता है, और कभी जो है आपके जो अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल है आउट ऑफ द बॉडी, फीसेस जो निकल रहे हैं, उसके अंदर भी आपको ब्लड महसूस होता है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या है? द पेशेंट शुड अवॉइड स्पाइसी फूड्स एंड यूज सिंपल फूड, मिर्च मसाले वाली ग़ज़ा नहीं खानी, सिंपल फूड खाना है। अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी और कॉफ़ी को कम करना है। द पेशेंट शुड ऑल्सो अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग नहीं करनी है, मिसिंग ऑफ मील्स भी करने हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिल्क और अदर ड्रग्स भी करनी है, और रिड्यूस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी करनी है। हीलिंग अल्सर्स को के लिए मेडिसिन भी यूज़ करनी है। सेडेटिव ड्रग्स को रिड्यूस करना है, टेंशन को ख़त्म करना है। वॉमिटिंग और पेन वगैरह भी इसमें होते हैं। ये सारा आपका टॉपिक था जिसमें हमने आपको सारी डिजीज़ के बारे में सब बता दिया। एक्सरसाइज भी इसकी कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज भी हो जाए। सी द सेलेक्ट ऑप्शंस, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस। द टीथ एडेप्टेशन ऑफ टेयरिंग आर सेल और कॉल्ड, वो टीथ्स जो टेयरिंग करते हैं चीज़ों को, उसे क्या कहते हैं? कैनाइन, CANINE, कैनाइन। द ओपनिंग फ्रॉम द ऑसिफोगस इनटू स्टमक इज कॉल्ड कार्डिक ओपनिंग, पहले बता चुकी हूँ। कार्डिक स्पिंस्टर भी कहते हैं और कार्डिक ओपनिंग भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सी सिक्रीशन होती है? अगर आप स्टूडेंट सामने होते हैं तो उनसे पूछती, पेप्सिन, ठीक है। एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं बॉडी तो कौन सी बीमारी होती है? ऑब्सिटी।
फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लिम्फ वेसल्स, ठीक है। हेलिकोबैक्टीरियम अभी मैंने पढ़ा है, पायलोरिक कॉजेज क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। बाइल इज द सिक्रीशन ऑफ लिवर। स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, फाइन। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। द प्री मोलर एंड मोलर आर स्पेशलाइज्ड फॉर, प्री मोलर और मोलर क्या होते हैं, टीथ, और किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, फॉर ग्राइंडिंग। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा इज कॉल्ड सिलिवरी एमाइलेज। वो सलाइवा जो आपके वो एंजाइम्स जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं सिलिवरी एमाइलेज। द ऑसिफोगस इज अबाउट डैश लॉन्ग, कितना लॉन्ग होता है ऑसिफोगस, 1 फीट। द आउटर मोस्ट ओपनिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड आउटर मोस्ट स्टमक, कार्डिक स्पिंस्टर। Lipase is a dash digestive enzymes, is a fat digestive enzymes. Chyme is turned into watery emulsion called chyle, C-H-Y-L-E, chyle. Secretion in hormone produced by duodenum. हार्मोन में जितनी भी secretions होती हैं वो किससे होती हैं, duodenum से. The bilirubin is produced by the breakdown of RBCs in liver. Bilirubin जो है वो RBCs का breakdown करता है red blood cells का, कहाँ पे, liver में. Salmonella is a bacterium caused typhoid. The enzyme's absorption is called into the trypsin by HCl. सब पढ़ा चुकी हूँ. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने देखने हैं एंड लॉन्ग. आई थिंक अब इसमें कुछ भी नहीं रहा कि आपको करवाऊँ. अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी रह गई है, उसमें है फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स. अब वो जो फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो आपका आ जाता है लिवर, ठीक है. लिवर आ जाता है, लिवर में आपका बाइल जूस होता है और उसकी कुछ सिक्रीशंस हैं. इसका एक हल्का फुल्का सा लेक्चर आपको दे देती हूँ ताकि आपके माइंड में इसका एक कॉन्सेप्ट रहे. लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड ऑफ द बॉडी, डार्क रेड इन कलर, सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम. ये लोकेशन बता दी कि ये जो है ये बहुत ही डार्क रेड कलर का एक जो है वो ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो कि राइट साइड पर होता है एब्डोमेन के, ठीक है, और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है. इट इज़ बाइलोब्ड, द राइट लोब इज़ लार्जर देन द लेफ्ट लोब. बाइलोब यानी इसके 2 लोब्स बने होते हैं. लोब्स कैसे होते हैं, इस तरह से इसके 2 लोब्स बने होते हैं, ठीक है. लिवर इज फॉर्म्ड ऑफ हेपेटिक सेल्स. इसमें हेपेटिक सेल्स होते हैं. अपीयर शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर लाइज अलोंग द राइट साइड ऑफ द लिवर. राइट साइड ऑफ द लिवर पे यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर भी होता है, पित्ता जिसे हम उर्दू में कहते हैं, पित्ता, इसे वैसे इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर. लाइज अलोंग द राइट साइड ऑफ द लिवर वेयर द सिक्रीशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड एज बाइल. और जो इसकी सिक्रीशन होती है उसे हम कहते हैं बाइल. The hepatic duct transport bile out of the liver. The right and the left hepatic duct unite to form a single common hepatic duct. Right और left दोनों मिलके एक single hepatic duct बनाती हैं. The common hepatic duct is joined by the cystic duct to the gallbladder to form the common bile duct, which emphasizes into the duodenum at the major duodenal papilla in union with the pancreatic duct. और ये जो है आगे जाके इनकी मूवमेंट जो है वो ऐसी हो जाती है कि ये कॉमन बाइल डक्ट एक बना देते हैं जिसमें ये यूनियन कर देते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट की और बाइल डक्ट की, दोनों यूनाइट होके बना देते हैं ड्यूडिनल पेपेलिया. ड्यूडिनल पेपेलिया. फंक्शन क्या है लिवर का? द लिवर हैव मैनी रोल्स इन द बॉडी सच एज डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. डाइजेस्टिव फंक्शन में भी इसका बहुत काम है और एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी इसका बहुत काम है. इट स्टोर एंड प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और आगे प्रोसेस करता है, सिंथेसाइज करता है न्यू मॉलिक्यूल्स को एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की. कंपोजिशन ऑफ बाइल में क्या आ जाता है जनाब? The secretions of liver is known as a bile. It does not contain digestive enzymes, rather consists of water, bile, salts and bile pigment. और कोलेस्ट्रॉल, मसल सेल्स, ये सब इसमें होते हैं. रोल ऑफ बाइल क्या है जी? इट एमल्सिफाई द फैट्स इनटू ड्रॉपलेट्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया. ये जो आपके फैट्स होते हैं उनको एमल्सिफाई कर देता है और उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बना देता है जो कि लाइपेज बनाते हैं. इट कंटेन्स बिलीरूबिन विच अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में. इट कंटेन्स बिलीरूबिन विच रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द
हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स में जो ब्रेक डाउन होता है तो ये बिलीरुबिन, इसके रिजल्ट में बिलीरुबिन मिलता है। इन द इंटेस्टाइन बैक्टीरिया कन्वर्ट बिलीरुबिन इनटू urobilinogen, which gives ब्राउनिश कलर टू फीसेस एंड येलोइश कलर टू यूराइन, जो कि यूरिन को ब्राउनिश येलो कलर देता है और फीसेस को जो है ब्राउनिश कलर। एब्जॉर्ब्स अगेन इन ब्लड स्ट्रीम्स होता है, सॉल्ट वगैरह ऑब्जॉर्ब करता है, फैटी एसिड्स होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सारा अपना रोल प्ले करता है। रोल ऑफ सिक्रीटिंग हार्मोन्स, इसकी तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन मैंने आपको लिवर का रह गया था वो भी कंप्लीट करा दिया एंड ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज़ डन। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।